आ गया। तू क्यों उसे जाने दी? कहीं तू भी तो नहीं मिली हुई ना उससे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। देख, तुझे उसके साथ नहीं रहना है। वो साला काम वाम नहीं करता है। पता है कितना कामचोर है वो, घर से भागा हुआ है सुबह से, इसलिए ताकि काम ना करना पड़े। सोचो अगर उसकी शादी हो गई तो रोड पे रहेगा। ऊपर से उसे इतने बच्चे पसंद है, रोमांटिक भी है, कुछ ज्यादा ही है। कितने बच्चे पैदा करेगा और कहाँ रखेगा उन लोग को? रोड पे रहेगा ना। मैं तो उसके साथ रोड पे भी रह लूंगी। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं भाई नहीं, मैं आता हूँ। युनजुन, क्या हुआ? तुमने बात की मॉम डैड से? हाँ किया हूँ। क्या बोले? क्या बोल सकते हैं तेरे मॉम डैड? तेरे मॉम डैड तो तुझे पपेट समझते हैं। मैं भी बोल दिया हूँ कि वो शादी कर दिया है। वो दोनों प्यार करते थे और बहुत दिनों से, और उन दोनों का बेबी भी है। व्हाट? ये क्या कर दिया? सॉरी, अब क्या होगा? तूने तो आँख पे पेट्रोल छिड़क दिया। हाँ तो तुझे पानी भरने की जरूरत नहीं है, आग को लगने दो। पूरी जिंदगी अंकल के कहने पे ही जियोगे क्या? खुद के लिए भी जियो और टेंशन मत लो, जो होगा मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये क्या कर दिया युनजुन? मुझे डर मॉम डैड का नहीं बल्कि उस लड़की का है। अगर उसे पता चला तो? और डैड वो तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब क्या होगा? जो होगा उसके लिए तैयार रहना होगा। और ये बात साथ मुझे तेरे को समझानी होगी ताकि वो गलत ना समझे। तब तक मैं अपने लिटिल मैन से मिलके आता हूँ। आज तो लगता है कि रोटी पे सोना पड़ेगा। क्यों ऐसी किस्मत दी ऊपर वाले? एक कटोरा तक नहीं दिया भीख मांगने के लिए। अभी पानी में कूद जाऊंगा। नहीं, मेरी चमेली रोने लग जाएगी। ऊपर वाले, सिर्फ अपनी चमेली के लिए मैं खुद को मरने से रोक लिया। आई थिंक इतना प्रूफ तो ठीक रहेगा उसकी फैमिली को और उसे देखने के लिए। थैंक गॉड कि सीसीटीवी ऑन था, वरना क्या होता? और उस लड़की को कहाँ से मिल लाता जिसके साथ मैं सोया था? मैं आ रहा हूँ। होप कि तुम इस बार मुझे एक्सेप्ट कर लो। कभी ऐसा लगता है कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था इस दुनिया में। जब मैं पैदा हुआ तो मॉम चली गई छोड़ के, और डैड मुझे रोड पे छोड़ के चले गए, जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं उनका। फिर मेरी वाइफ। यार देखो सोया, 5 महीने हो गए हैं हॉबी को छोड़ के आए हुए तुम्हें। सोचो उस पे क्या बीत रही होगी। उसके साथ तो कोई दोस्त है ना, कोई माँ बाप है और ना कोई भाई बहन है। तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो जैसे तुम्हें बता रहे हैं तुम उन्हीं के जरिए से सोच रही हो अपने दिमाग से। इसलिए तुम सिर्फ अपनी फीलिंग को समझ रही हो, ना कि उसकी। ये तो तुम सेल्फिश कहलाओगी ना। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। तुमने एक गलती देखी कि तुरंत बुढ़िया बिस्तर बांध दिया और भाग आई अपने माँ बाप के घर। ये तो फैमिली वाला घर लग रहा है। ओहो, सोते हुए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे कोई चांद मेरे बेड पे आ गया। माय लिटिल मैन। मैं तुम्हारे पास आते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या तुम मुझे अपने से लग रहे हो? क्या है हमारा रिश्ता? एक बार देख लो अपनी हॉट सी वाइफ की तरफ। मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई हूँ, 2000 का पूरा मेकअप कराया है, तो नेकले पेंटिंग कौन देखेगा? डर जाएगा। जाओ मुँह धुल के आओ इंसान बन के। भूत लग रही है बिल्कुल। तुमने मुझे भूत कहा? पता है वहाँ पार्टी में कितने बुड्ढे बुड्ढे लोग फिदा हो रहे थे मुझ पे मेरी ब्यूटी देख के। सारे बुड्ढे ठरके थे। तुमसे ना बात ही करना बेकार है। अच्छा ये सुगा बेबी का पता चला? नहीं, कमबख्त अभी तक घर नहीं आया है। आ जाने दो, बस पिछवाड़ा ना सुझा दिया ना तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। हमेशा 2 दिन पे तो आ जाया करता था। पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह एंजॉय करता फिरता है बाहर। हाँ बस ताने मार लो। जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ हो ना, उनको प्यार करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मुमताज की तरह प्यार करेगा। और यहाँ देखो
उसी क्या हुआ थे? अब वो मेरा हाथ चल गया था डॉक्टर साहब। मैं क्रीम लगा देता हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। बच्चा संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तुम वही करो, खाना मैं बना लूंगा। तुम रियल में हो? नहीं, मेरी आत्मा है। ये जेके अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? हर बार तो टाइम से पहले ही आ जाता था। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। उसके घर में कोई गेस्ट जो आया है, अच्छी मेहमान नवाजी करने में बिजी होगा। चलो अच्छा है, अंकल आंटी एक्सेप्ट नहीं किए। मैम पेशेंट आ रहे हैं, आप जेके सर को कॉल कीजिए। ओके। ओह, आप फिर आ गए जी? हाँ जी, आपको देखे बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता, इसलिए एक बार और आ गया। तुम्हारा स्टूपिड ब्रदर है क्या? नहीं, वो गया कॉलेज। अरे मेरी जान, आ जाओ मेरी बाहों में। अभी नहीं टच करो, अभी शादी नहीं हुई है। ओहो, अब तो बड़ी संस्कारी है और आप बहुत गंदे। ये बताइए जी, आप रात कहाँ बिताए? आपकी यादों में? वो नहीं, मतलब कहाँ सोए? सड़क पे? कोई मुझे प्यार करने वाला है ही नहीं, अब भी पंख से लटक जाऊंगा। पूछी, ये क्या बोल रहे हो? है, गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं, मेरे होने से किसी को फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है जी। मैं रात में सोई थोड़ी थी, सिर्फ आपको सोच रही थी कि कहाँ सोए होगे, कैसे होगे। यानी मेरी चमक चलो को समथिंग हो रहा है। कितनी अच्छी हो तुम। मेरी लाइफ में कोई तो है जो मेरी फिक्र करता है। ये क्या साली सुखा, तुमने झूठ बोल के अपनी चमक चलो को रुला दिया। सुनो, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना और डरना नहीं। बहुत सारी सिक्योरिटी बाहर है। ओके, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। लेकिन ब्रेकफास्ट इस ओके, मैं बाहर कर लेता हूँ। ऐसे कैसे? अब मैं हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकती? मैं भिजवाऊंगी लंच। इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बेबी, तुम्हारे अंकल काम करने गए, अब तुम सैड मत हो। ओके? और वैसे भी मैं देख रही हूँ तुम मुझसे ज्यादा ना अपने अंकल को प्यार कर रहे हो। क्या बात है? मैं माँ हूँ या वो? नाम सुनते कैसे मुस्कुराने लगा। वाह, अब तो मुझे जेलसी हो रही है उस जगह से।